आज हम बात करेंगे भारत के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे संवेदनशील इलाके सिलीगुड़ी कॉरिडोर की, जिसे लोग चिकन नेक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और यकीन मानिए, इस वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा कि आखिर इतना छोटा सा इलाका पूरे भारत के लिए इतना बड़ा सिरदर्द क्यों। अध्याय 1, आखिर सिलीगुड़ी कॉरिडोर है कहाँ। सबसे पहले मानचित्र को अपने दिमाग में लाइए। भारत का मुख्य हिस्सा और दूसरी तरफ उत्तर पूर्व के 8 राज्य, इन दोनों को जोड़ता है एक बेहद संकरा रास्ता। यही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश, ऊपर भूटान और थोड़ा आगे चीन का तिब्बत क्षेत्र। मतलब अगर आप ऊपर से देखें तो ऐसा लगता है जैसे भारत की गर्दन यहीं से गुजर रही हो। इसीलिए इसे चिकन नेक कहा जाता है। और हाँ, नाम सुनकर ऐसा मत सोचिए कि यहाँ चिकन बिरयानी फ्री मिलती होगी। अगर ऐसा होता तो आधा भारत यहीं घूमने चला जाता। हल्की मुस्कान, असल वजह इसकी आकृति है। अध्याय 2, यह इलाका इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब सवाल आता है, इसमें खास क्या है। अगर ये रास्ता कुछ घंटों के लिए भी बंद हो जाए तो उत्तर पूर्व भारत तक सड़क परिवहन, रेल परिवहन और कई जरूरी सप्लाई प्रभावित हो सकती है। हालांकि हवाई मार्ग और कुछ वैकल्पिक रास्ते भी मौजूद हैं, लेकिन यह कॉरिडोर अभी सबसे महत्वपूर्ण स्थलीय संपर्क है। सोचिए, देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ इतनी सी पट्टी से जुड़ा हो। यही कारण है कि भारतीय सेना और सरकार इस इलाके को बेहद रणनीतिक महत्व देती है। अध्याय 3, क्या चीन की नजर इस इलाके पर है। अब यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है। सोशल मीडिया पर अक्सर कहा जाता है कि चीन इस कॉरिडोर पर कब्जा करना चाहता है, लेकिन क्या ये सच है। देखिए, आज तक चीन ने कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं की है कि उसका लक्ष्य सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा करना है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ कई वर्षों से यह जरूर कहते रहे हैं कि युद्ध जैसी स्थिति में यह इलाका भारत के लिए सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक हो सकता है। यानी यह एक रणनीतिक विश्लेषण है, कोई आधिकारिक घोषित योजना नहीं। और यही अंतर समझना बहुत जरूरी है। अध्याय 4, चीन की तैयारी आखिर कहां तक है। अब ये भी सच है कि पिछले कई वर्षों में चीन ने तिब्बत क्षेत्र में काफी तेजी से सड़कें बनाई हैं, रेल नेटवर्क बढ़ाया है, एयरबेस विकसित किए हैं और सीमावर्ती इलाकों में सैन्य बुनियादी ढांचा मजबूत किया है। दूसरी तरफ भारत ने भी सीमा सड़कें, टनल, ब्रिज, एयरफील्ड और सैन्य तैयारियों में काफी निवेश किया है। यानी दोनों देश अपनी अपनी तरफ तैयारियां मजबूत कर रहे हैं। लेकिन तैयारी का मतलब ये नहीं होता कि युद्ध तय है। हर देश अपनी सुरक्षा मजबूत करने की कोशिश करता है। अध्याय 5, अगर ये कॉरिडोर बंद हो जाए तो क्या होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी युद्ध या किसी बड़े संकट के दौरान सिलीगुड़ी कॉरिडोर कुछ समय के लिए भी बाधित हो जाए तो क्या होगा। सबसे पहले इसका असर आम लोगों पर पड़ेगा। जरूरी सामान, दवाइयाँ, ईंधन और दूसरे संसाधनों की आपूर्ति धीमी हो सकती है। हालांकि भारत के पास हवाई मार्ग और कुछ वैकल्पिक रास्ते भी हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में सामान पहुंचाने के लिए सड़क और रेल आज भी सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यही कारण है कि इस इलाके को राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से बेहद संवेदनशील माना जाता है।
अध्याय 6, क्या भारत के पास कोई बैकअप प्लान है? अगर कोई सोचता है कि भारत सिर्फ एक रास्ते पर निर्भर है, तो बात पूरी नहीं है। पिछले कई वर्षों में भारत ने उत्तर पूर्व को मजबूत बनाने के लिए कई नई सड़कें बनाई हैं, नई रेलवे लाइनें, ब्रिज, टनल और एयरबेस तैयार किए हैं। साथ ही बांग्लादेश के साथ कुछ ट्रांजिट और कनेक्टिविटी समझौतों से वैकल्पिक मार्गों की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। मतलब स्थिति पहले जैसी नहीं रही, लेकिन सिलीगुड़ी कॉरिडोर का महत्व आज भी बहुत अधिक है। अध्याय 7, डोकलाम का नाम इतना क्यों सुनाई देता है? अब आते हैं डोकलाम पर। साल 2017 भारत और चीन के बीच यहीं के पास करीब 73 दिन तक तनावपूर्ण गतिरोध रहा। कारण था सड़क निर्माण को लेकर विवाद। भारत की चिंता ये थी कि यदि इस क्षेत्र में चीन का प्रभाव बढ़ता है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा और संवेदनशील हो सकती है। आखिरकार बातचीत के बाद स्थिति सामान्य हुई, लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान इस क्षेत्र की रणनीतिक अहमियत की ओर खींच दिया। थोड़ा हंसी मजाक वैसे, हम में से कई लोग गूगल मैप्स पर 2 मिनट में रास्ता खोज लेते हैं, लेकिन यहाँ 20 किलोमीटर का रास्ता दुनिया के बड़े बड़े रणनीतिक विशेषज्ञ सालों से स्टडी कर रहे हैं। यानी ये कोई गलत मोड़ लेकर वापस घूम लेंगे वाला रास्ता नहीं है। अध्याय 8, क्या पड़ोसी देशों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है? बिल्कुल। नेपाल, भूटान और बांग्लादेश तीनों भारत के महत्वपूर्ण पड़ोसी हैं। भारत इन देशों के साथ व्यापार, सड़क संपर्क और सुरक्षा सहयोग लगातार बढ़ा रहा है। चीन भी इस पूरे क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश के माध्यम से अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश करता रहा है। यही कारण है कि यह इलाका सिर्फ भूगोल नहीं, बल्कि कूटनीति का भी केंद्र बन चुका है। अध्याय 9, भारतीय सेना की तैयारी। भारत सिर्फ इंतजार नहीं करता। सीमा पर बेहतर सड़कें, तेजी से सैनिकों की तैनाती, आधुनिक हथियार, निगरानी प्रणाली और वायुसेना की क्षमता लगातार मजबूत की जा रही है। सेना नियमित अभ्यास भी करती है ताकि किसी भी आपात स्थिति में तेजी से प्रतिक्रिया दी जा सके। यही वजह है कि विशेषज्ञ इस क्षेत्र को चुनौतीपूर्ण तो मानते हैं, लेकिन भारत की तैयारियों को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। निष्कर्ष तो, क्या चीन कल ही सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर कब्जा कर लेगा? इसका जवाब है नहीं। ऐसा दावा तथ्यों के आधार पर नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या ये इलाका भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है? हाँ। क्या इसकी सुरक्षा राष्ट्रीय प्राथमिकता है? बिल्कुल। और शायद यही वजह है कि दुनिया के रणनीतिक विशेषज्ञ इस छोटे से भूभाग को दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण इलाकों में गिनते हैं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको लगता है भारत को उत्तर पूर्व तक और अधिक वैकल्पिक संपर्क मार्ग बनाने चाहिए? मिलते हैं एक और ऐसे ही तथ्यों पर आधारित रोचक विश्लेषण के साथ। धन्यवाद।